मैं ख़ास तौर पर आपको एड्रेस करने आया हूं। गोवा एक आदर्श स्टेट है जहां पर कॉमन सिविल कोड भी लागू है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। जहां पर गोवा में बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज़ के लोग रहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस तरह कांग्रेस पार्टी पूरे मुल्क में चुनाव हारने के बाद देश के लोगों को गुमराह करने में लगी, कांग्रेस पार्टी अपने अहम की और वहम की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी जो चुनाव में पराजित हो सके उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो सिर्फ एक मुद्दे पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया है, ये एक्ट किसी की भी नागरिकता छीनने वाला नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोगों को जो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, जिनको अपने रिलीजियस रिचुअल में भी व्यवधान पैदा हो रहा था, उनका धर्म खतरे में था, हमने उनको नागरिकता देने के लिए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमने बनाया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी की भी सिटीजनशिप या नागरिकता छीनने वाला बिल नहीं है, ये नागरिकता देने वाला बिल है। भी ये साफ तौर पे कहा है कि पत्थर की लकीर की तरह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंटी मुस्लिम नहीं है, ये मुसलमानों की नागरिकता छीनने वाला नहीं। हाँ, जहां तक एनआरसी का सवाल है, वो बांग्लादेश से जो घुसपैठ करके आए उनके लिए है। जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उनको गोवा की सरजमी से मैं कहना चाहता हूं, आप कांग्रेस के जाल में मत फंसिए। कांग्रेस पार्टी जो चुनाव में हार गई है, हताश निराश कांग्रेस हिंदुस्तान के मुसलमानों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बहकाना चाहती है। एक गोष्ट हांव कोंकणीन सांगूंक सोदतां आनी सांगता तेन्ना एकूच लक्षांत दवरपाक जाय की हे बील जे हाडलां, आतां CA बी उरोना, आतां CAA जाला। म्हणजे बी म्हणल्यार बील आसपाचें, आतां एसेंट दिवन तो आतां ड्राफ्ट जाला। 2 स्टेट वा 3 स्टेट आमी म्हणटा की आमी एक्सेप्ट करपाचें ना। हे जे आसा सिटीजन चार्टर जे आसा अंडर शेड्यूल 7 भितर, इट इज नॉट द कन्करंट लिस्ट ऑफ द स्टेट, इट इज द युनियन लिस्टान भितर आसा। सो तो ऑपोज करपाचो इशू जायना। नेक्स्ट वन जालें। दुसरो इशू जे आसा ते बिल क्लियरली सांगता, बिलाची पन्ना पयली 3 पन्ना आसा बिलाची, तितून क्लियरली सांगता की हे बिल खंय तरी जे देशांत 2 भाशेचे नागरीक आसा, जे सिटीजन जावंक सोदता, गोंयचे इंडियाचे सिटीजन जावंक सोदता, तांकां अंडर आर्टिकला कॉन्स्टिट्युशना अंडरान तांकां 5 वर्सां आनी 11 वर्सां हांगा स्थापन जातरी तांकां मेळटा। ही शॉर्टकट करपाक की खंय तरी तेणें सांगले ते भाशेन शॉर्टकट म्हणल्यार कितें, जेंकां कोणाक दिसता की हे 3 स्टेटींनी म्हणजे 3 कंट्रीनी, बांगलादेश, अफगानिस्तान आनी पाकिस्तानान भितर रिलिजियस मायनॉरिटी खंय त्रास जाता, हे रिलिजियस मायनॉरिटी हो सिटीजनशिप एक्ट ते भाशेन लागचो ना। पूण आमी रोखडोच जे कोणे एप्लाय करतरी हेका पयलो प्रेफरन्स दिल्लो घातलो। नॉर्मली इंडिया भितर जर कोणाक जर सिटीजनशीप घेवपाक जाय खंयचे कंट्रीचे, ताका प्रोसिजर दुसरे भशेन आसा। हो प्रोसिजर हांकां फॉलो जावचो ना असो हो एक्ट केल्लो आसा, स्पेसिफीक केल्लो आसा फॉर रिलिजियस मायनॉरिटीज। दुसरी गोष्ट जी आसा ताणें म्हाका क्लियर सांगलेलें आसा की जे देशाचे मायनॉरिटीज, जे मुस्लीम जावं कॅथलीक जावं दुसऱ्या देशाचे मायनॉरिटीज जे ऑलरेडी 1947 पासून हांगा स्थापन जाल्ले आसा, हे बिल तेंच्या खातीर न्ही। हे बिल क्लियरली आसा, इट इज नॉट फॉर देम, इट इज फॉर पीपल हू आर स्टेईंग विदाउट टेकिंग सिटीजन। म्हणजे तेन्ना जेन्ना 1947 जे इंडिया भितर रावपाक जे मायनॉरिटीजान सांगले की आमी देशा भितर रावता, हे बिल तांकां लागनाच।
आनी जशें बिला भितर जे सांगलेलें आसा हे बिल ओन्ली फॉर पीपल फ्रॉम अदर 3 कंट्रीज हू वॉन्ट टू कम टू दीस कंट्री. इट इज व्हेरी क्लियर. म्हाका दिसता हेजेर एक गोष्ट जाली. दुसरी गोष्ट जी आसा जे आमी आतां उलयता, नंबर 1 म्हणल्यार जे CAB आनी CAA एक्ट जो हांवें सांगला, आजुनूय तोळांक खबर ना की हे CAB आतां CAA जाल्ले आसा, तांकां क्लॅरिफाय करचे. आनी जे आमचे हुसेन बाबान सांगले ते भशेन की मायनॉरिटीच्यान देशा भितर भिवपाची कांयच गरज ना. जे देशान स्थापना जाल्ले आसा हे देशाचे सिटीजन आनी हे सिटीजनशीप दिल्ले आसा. हे खंयचे तरी कोणाक सिटीजन काडचो हें बील न्ही, पूण हे सिटीजन दिवपाक हें बील आसा.